दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आप सोशल मीडिया से कितना प्यार करते हैं। और मैं नहीं जानता कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं कि सोशल मीडिया का आपके नेचर के ऊपर, आपके रिलेशन के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है या पड़ता है या नहीं पड़ता है। मैं इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी सालों से 2017 से सोशल मीडिया छोड़ रखा है। सोशल मीडिया के दो चार ही प्लेटफॉर्म हैं। खैर, व्हाट्सएप तो यूज़ करना ही पड़ता है और ये यूट्यूब, ये दो ही हैं मेरे पास। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनको मैं इस्तेमाल नहीं करता। आप जानते होंगे कौन कौन से हैं वो। और उसी का जो मेन सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसी का और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म बाद में आए, लेकिन उससे ही पहले मैं उसे छोड़ चुका था। तो मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म मैंने छोड़े, इससे मुझे बेनिफिट क्या क्या मिला। तो दोस्तों, मैं भी चाहूँगा कि आप अगर रिलेट कर पा रहे हो तो आप भी इस वीडियो के नीचे सोशल मीडिया छोड़ने के बेनिफिट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। हालांकि ये मेरा निजी डिसीज़न था सोशल मीडिया छोड़ने का, और मैंने अपने बहुत सारे घर में भी, परिवार में भी लोगों को छोड़ने के लिए कहा। मैं इंस्पायर हुआ था अपने बड़े भाई से सोशल मीडिया छोड़ने के लिए। वो एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था, उस पर तब मैसेज भेजता था तो वो देखता ही नहीं था, काफ़ी देर बाद देखता था। तो मुझे भी धीरे धीरे ऐसा लगा कि क्यों नहीं, लेकिन बाद में मुझे ये समझ में आया कि ठीक है वो नहीं देखता, क्योंकि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट मेरे ऊपर होने लगा था, मेरी हेल्थ के ऊपर, मेरी मेंटल हेल्थ के ऊपर, मेरे स्वभाव के ऊपर, और सोशल मीडिया में जो न्यूज़ आ रही थी लगातार, वो बम्बार्ड कर रही थी, जो मुझे चाहिए भी नहीं थी वो भी मेरे अंदर ज़बरदस्ती भेजा जा रहा था। इसके अलावा सोशल मीडिया के अंदर मेरे अंदर एक कंपल्सिव बाइंग की आदत पड़ गई थी। जो चीज़ मुझे चाहिए भी नहीं उसके और भी दिल आकर्षित होना, और फिर उसको ख़रीद लेना, अलग अलग चीज़ें दिखाना, ये सारी चीज़ें मतलब मेरे अंदर ये धीरे धीरे, जिन चीज़ों का, जैसे मुझे गाड़ी वगैरह का बिल्कुल शौक़ नहीं है, तो कार वगैरह का बिल्कुल शौक़ नहीं है, तो कार का शौक़ बिना किसी मतलब के कोई ऐसे ऐसे शौक़ पैदा होते जाना, और वही इच्छाएं लगातार बढ़ते जाना, और उससे अंदर जो है एक इनसेटिस्फेक्शन क्रिएट होना, खुद के अंदर रिसेंटमेंट पैदा होना, खुद के अंदर खुद के प्रति गुस्सा होता था लेकिन निकलता दूसरों के ऊपर था, और गुस्से को अपने रोकने की क्षमता कम होना, फोकस में बहुत ज़्यादा कमी होना, डिस्ट्रैक्टेड तो इतना ज़्यादा कि अगर एक्टिवा भी चला रहा हूँ, कोई स्कूटर भी चला रहा हूँ, तो ध्यान ही पता नहीं किधर। भगवान ही बचा के ले गए, उस समय बचाते लेके चले गए। और इतनी बुरी हालत कि आप सोच नहीं सकते। पता भी होता था स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, सब कुछ है। तब तो खैर मोबाइल में स्क्रीन टाइम का ऑप्शन ही नहीं होता था, लेकिन खुद को पता होता था कि बहुत ज़्यादा मैं मोबाइल देखता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं टीवी देखता हूँ। और फिर उससे ये हुआ कि फ़ोकस कम होने से कोई चीज़ें पढ़ता था ढंग से कर नहीं पाता था, उसमें इंटेंस फोकस नहीं बन पाता था। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, शिक्षक हूँ, तो क्लासरूम में बच्चों की इंटेंशन को मैं इकट्ठा नहीं कर पाता था, और इंटेंस होके क्लासरूम में कोई भी जो टॉपिक समझाना है वो समझा नहीं पाता था फोकस्ड, फुली फोकस्ड। और आज भी मैं ये देखता हूँ अपने आसपास बहुत सारे टीचरों को, ये आदत तो है सोशल मीडिया की, और इसी वजह से वो अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या, मेरा दिमाग हल्का रहना शुरू हो गया, बहुत हल्का रहना शुरू हो गया जीवन में। तब पहले ना जीवन में कुछ करने की होती नहीं थी इच्छा, घर वाले चिल्लाते रहते थे, कुछ इच्छा नहीं होती थी। अब इतनी प्रबल करने की इच्छा होती है, काम करने की इच्छा, रिजल्ट की नहीं, कि मतलब काम मिल जाए, काम करें, आगे बढ़े, कुछ करें, कुछ बढ़े। मतलब अब तो जो सोशल मीडिया यूज़ करने वाले लोग हैं ना, वो दुखी हो जाता है कि क्यों ये इतना काम के लिए, पहले होता ही नहीं था।
पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, किताबें पढ़ता नहीं था मैं, किताबों में फोकस नहीं होता था, एक पेज नहीं पढ़ा जाता था, एक पेज नहीं पढ़ा जाता था ऐसा। और लेक्चर तो दुनिया जहान के दे सकते थे, लेकिन खुद की फोकस इकट्ठी करनी नहीं आती थी। इतना मतलब क्या ही बताऊं, अकेलापन की फीलिंग, निराशा की फीलिंग, टूटते रहने की फीलिंग अंदर से, सुस्ती की फीलिंग, डर की फीलिंग, कहीं कुछ हो गया तो अपनी गली अपने मोहल्ले से बाहर ना, यही बस पूछिए मत। कहीं कुछ हो गया, किसी कंट्री में हो गया, अरे यार मैंने क्या मेरे से रिलेटेड भी नहीं है वो, मुझे क्या कि साउथ कोरिया और वो हम क्या, वो देख देख के, और वो टीवी चैनल भी यही चलाते रहते थे सारा दिन, टॉप 2100 न्यूज़, ये न्यूज़ वो न्यूज़, क्या यार क्या कचरा बना दिया था अपने मन को मैंने। और आज मैं देखता हूँ, जब से मैंने देखा है, भगवान की दया से जहाँ फोकस लगाना होता है वहाँ लग जाता है। वर्ड्स में जो वर्ड्स बोलता हूँ उसमें इम्पैक्टफुल वर्ड होने शुरू हो गए, बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दी है, कॉन्फिडेंस वाली बॉडी लैंग्वेज। पहले तो स्टेज पर चढ़ता था तो टांगें ही कांपती थी, बोला ही नहीं जाता था, ऐसे लगता था कि जब जैसे 60-70 लोग सामने बैठे, ऐसे लगता था कि जैसे कोई मैंने पाप कर्म किए हैं और दुनिया मुझे देख रही है, और मतलब बीच में कुछ हो ना जाए, कुछ मतलब कुछ निराशा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कुछ। अच्छा, मन में तमन्नाएं इतनी होती थी कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जब सामने जाता था तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम अलग, अंदर से शरीर ठंडा, लोगों को फेस करने की कुछ ताकत ही नहीं, सामने जो होती है ना ताकत, वो ताकत ही नहीं। जैसे इसी को सोशल मीडिया को अपने जीवन से निकाला, रिस्ट्रिक्ट किया अपने आप को, व्हाट्सएप तो चलाना ही पड़ेगा, और ये यूट्यूब, ये दो यहाँ दोनों तक फिक्स किया। अरे भैया जीवन ही बदल गया, जीवन ही बदल गया। फजूल की बम्बार्टमेंट, फजूल के ये जो रील्स के ऊपर जो ये डांस वांस चलते रहते हैं, ये सारी चीज़ों से दूर। अब कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ किसी ने डाउनलोड करके डाली हो तो वो देख लेते हैं कुछ, मतलब अब तो इतना कि संसार तो छोड़िए, इंडिया में भी कौन कौन सी चीज़ों में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया के भी मीडिया में बड़ी बम्बार्टमेंट होती रहती, तो कुछ चुनिंदा ही खबरें मुझे मिलती हैं, बस वही सुनता हूँ मैं। मुझे लगता है कि बीइंग अनअवेयर ऑफ अवेयरनेस इज समटाइम्स फ्रूटफुल। मुझे ऐसा लगता है कि फजूल की अवेयरनेस से अच्छा है कि हम अनअवेयर रहें, एंड बीइंग अवेयर अबाउट द अनअवेयरनेस, इट इज़ अवेयर ऑफ द अनअवेयरनेस। मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उसकी अगर हमें पता है कि मैं यहाँ पे अनअवेयर हूँ, उस चीज़ की हमें ज़रूरत है, हम प्रिसाइज़ हो जाएं कि हमने क्या देखना है, कैसे करना है। क्या अब दुनिया में तो बहुत कुछ चलता रहता है, तो उसी से थॉट प्रोसेस बनेंगे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो वो हमारे जीवन को, हमारे थॉट प्रोसेस को रेगुलेट करने पे, डायरेक्शन देने में, शारीरिक शक्ति बढ़ाने में, मानसिक शक्ति बढ़ाने में बहुत बहुत लाभकारी होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर मैं जो आपको कह सकता हूँ कि मुझे क्या फ़ायदा मिला, मन को हल्का कर दिया, सोच ख़त्म कर दी, फोकस अच्छी हो गई, सेहत अच्छी हो गई, कुछ चेहरा अच्छा होगा। जहाँ पे मैं डाउन पोजीशन पे होता था वहाँ पे लीडिंग पोजीशन पे आना शुरू हुआ। एक फ़ायदा हो तो गिनाऊँ,
मन में शांति, खुद के प्रति भगवान ने जो कृपा की, ऐसा अथाह विश्वास भगवान ने जो दिया, वो विश्वास कभी नहीं था मेरे पास। अब भगवान ने जो विश्वास दिया है, अब लगता है कि हाँ यार, ये विश्वास ये चीज़ है। अच्छा, पता ही नहीं होता था कि यार, अब जब वो ताकतें आती हैं उनको महसूस करता हूँ तो अच्छा लगता है यार, वाकई यार भगवान की तो अथाह कृपा है। अदरवाइज़ तो इन चीज़ों का नाम ही सुना था। विल पावर तो सोशल मीडिया ने किल ही कर दी थी, डिप्लीशन। अब विल पावर लगता है यार हाँ, कुछ भगवान की भागवतिक शक्ति हमारे अंदर है जो हमें आगे बढ़ा सकती है, हमें सहयोग करती है, हमारे लिए भगवान सहयोगी है। अब समझ में आता है। तो आप भी कम से कम अगर आप देख रहे हैं, कम से कम आप एक बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखिए कि 1 साल तक आप भी सोशल मीडिया फास्टिंग करके देखिए। सोशल मीडिया फास्टिंग करके देखिए 1 साल तक, क्योंकि 3-4 महीने तो आपके मन को बिल्कुल प्योरीफाई होने में, डिटॉक्स होने में लग जाएंगे। 100 दिन तो बड़े आराम से। और वो जो टाइम मिलेगा उसमें मन इधर उधर भागेगा। फिर तब शायद आप कुछ किताबों में फोकस कर पाएँ, पढ़ पाएँ, और उसके बाद आपका कुछ ट्यूनमेंट हो जाए। 6 महीने तो कम से कम करिए, और 1 साल करेंगे तो आपको तो समझ में आएगा कि आपके पास टाइम ही टाइम है। और फजूल की जो सोशल मीडिया की बातें जो आपके दिमाग में भरी रहती हैं, वो ऑक्यूपाइड रहती हैं। टाइम होने के बाद भी वो ऑक्यूपाइड रहती हैं, तो ऐसा फुलफिल में ऐसा भरा भरा से ही फील होता है। लेकिन जब अब सोशल मीडिया से टूट जाता है तो खाली खाली फील होता है। ऐसा लगता है बहुत कुछ करना है यार, अभी तो बहुत कुछ करना है। एक तमन्ना जाग जाती है आगे बढ़ने की बहुत। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए कहना तो नहीं चाहता, और भी वीडियो लंबा चलाना चाहता हूँ। अभी के लिए बस तो नहीं, जल्दी मिलेंगे।